हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बिजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं संपूर्ण भारत की जो इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेके हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के ये सभी प्रश्न। दोस्तों, बात करें देश का नाम तो दोस्तों अपने देश का नाम इंडिया और भारत है। और दोस्तों, सरकार कौन सी है यहाँ पे, तो सरकार संसदीय तथा संप्रभु सामाजिक व लोकतांत्रिक गणराज्य है ये। और स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी भारत को, तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। दोस्तों, संविधान की बात करें तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली है। क्षेत्रफल कितना है, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका जो है क्षेत्रफल है भारत का। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण जो इधर है ये ऐसा है, ये उत्तर से दक्षिण ये आपका ये दोस्तों है 3214 किलोमीटर। जबकि आपका पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से जो पश्चिम होता है, पूर्व से पश्चिम अर्थात ये वाली जो लाइन है ये ऐसा, ये आपका जो है 2933 किलोमीटर है। जबकि आपकी उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर। दोस्तों, जो उत्तर का जो है दूरतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो कि यहाँ पे है उत्तर का, और दक्षिण का दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण का यहाँ पे है ये इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों, जो पूर्व का दूरतम बिंदु है वो कौन है, तो दोस्तों वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है किबूती। और पश्चिम का दूरतम बिंदु कौन सा है, यह है सर क्रीक। प्रशासनिक विभाग की बात प्रभाग की बात करें तो दोस्तों जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 28 जो हैं राज्य हैं, पूर्ण राज्य 28 हैं और जो हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, जिलों की संख्या टोटल कितनी है, तो भारत में जिलों की संख्या कितनी है, ये है आपका ये 640 जिलों की संख्या है वर्तमान में। अगला दोस्तों तहसीलों की संख्या, ये 5924 से तहसीलें हैं पूरे भारत में। कस्बों की संख्या कितनी है, तो कस्बों की संख्या है दोस्तों 7936। गाँवों की संख्या कितनी है, तो 6,40,867 गाँव है पूरे भारत में। दोस्तों, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या होता है, कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष चलता है। दोस्तों, बात करें भारत का कृषि वर्ष या फसली वर्ष की, तो 1 जुलाई से 30 जून तक आपका कृषि वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष अलग होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जबकि भारत का जो कृषि वर्ष है ये आपका 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। भारत के प्रथम जो हैं प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो ये थे राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, ये रहा आपका जो भारत का नक्शा है, पूरा भारत का मैप ये है, आप देख सकते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर है ये भी देख सकते हैं। इसकी हम अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे कि कौन सा राज्य किस जो है किस राज्य के बगल में है, उत्तर दक्षिण में कौन सा राज्य किसके पड़ता है। दोस्तों, बात करें जो है राष्ट्रीय दिवस की, तो जो राष्ट्रीय दिवस 3 ही हैं। राष्ट्रीय दिवस कितने हैं अभी अपने यहाँ, ये 3 हैं। भारत के राष्ट्रीय दिवस कितने हैं, ये 3 हैं। कौन कौन से हैं आपका, एक गणतंत्र दिवस है जो कि 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस आपका जो है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती जो है वो आपका 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, गणतंत्र दिवस आपका ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं आपका जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ गलती से प्रिंट हो गया है। अगला दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं भारत के। राष्ट्रीय पक्षी कौन कौन सा है, भारतीय मोर यानी कि पाओ क्रिटिटस। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये कमल है, जिसको कहते हैं निलंबो न्यूसिपेरा कार्टन, ये इनके वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकल मेंघा लेसिस। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय गान ये जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है,
ये दोस्तों वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह अपना है अशोक का स्तंभ। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ये टाइग्रिस लिनियास है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? तो किंग कोबरा है। राष्ट्रीय धरोहर जानवर कौन है? तो गजराज यानी कि हाथी है। राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो ये आपका गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है मेगिनिरी फेरेरा इंडिका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है आपका हॉकी है। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू है, जिसको काशी फल कहते हैं। जो है राजभाषा क्या है यहाँ की? तो राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत का तो ये भारत रत्न है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा अपने यहाँ चलता है? तो ये शक संवत चलता है। राष्ट्रीय पिता कैसा कहा जाता है? तो ये आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रीय पिता। महात्मा गांधी को कहा जाता है। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों रुपया है। अपने यहाँ की क्या है? रुपया है। मुद्रा के चिन्ह में कैसा जो है मुद्रा पर कैसा चिन्ह होता है? तो ये जो है आर ये कटा हुआ ऐसा चिन्ह है, जो कि 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल की। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनसे जुड़ा जो चुनाव चिन्ह होता है, उनका चिन्ह होता है, वो बताएंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, जो कि असम को छोड़कर है। नेक्स्ट दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा है, हंसिया है और सितारा है। ठीक, हंसिया, हथौड़ा, सितारा। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यह क्या है दोस्तों? तो इसका जो है ये चुनाव चिन्ह है बाल और हंसिया। नेक्स्ट है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह इसका घड़ी है। आगे दोस्तों बात करें जनगणना 2011 की। तो जनगणना 2011 में कितनी जनसंख्या थी? ये रही जनसंख्या आपकी, जनसंख्या इतनी रही है। लिंग अनुपात कितना है? ये आपका 943 रहा है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 रहा है। 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये आपका जो रहा है ये 17.7 का रहा है। वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? 1.64% की जो है वार्षिक वृद्धि दर रही है। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर दोस्तों 72.99 रही है। कुल साक्षरता दर कितनी रही है? 72.99। महिला साक्षरता दर कितनी रही है? 64.64 की रही है। पुरुष साक्षरता 80.89 की रही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा है? तो रहा है केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये बिहार रहा है। केरल की जो है साक्षरता दर कितनी रही है? ये रही है दोस्तों 94.0%, मतलब 94%। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला बिहार रहा है, जहाँ पर 61.8% की साक्षरता रही है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।